बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खाना शाना रोज़ाना। आज हम बनाएंगे चिकन पकोड़े। चिकन पकोड़ा बनाने के लिए हमने जो चीज़ें ली हैं, 1 किलो मैंने चिकन बोनलेस लिया है और इसके इस तरह से क्यूब्स करवा लिए और इसे धो के अच्छे से मैंने खुश्क कर लिया। 1 टेबलस्पून पिसा लहसुन जाएगा। 1 पैकेट टिक्का मसाला लिया है। 1 टेबलस्पून भुना कुटा धनिया जाएगा। 1 टेबलस्पून भुना कुटा ज़ीरा। हाफ टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च। 2 टेबलस्पून वाइट सिरका। 2 टेबलस्पून लेमन जूस। हाफ टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च। हाफ टी स्पून नमक। नमक क्योंकि टिक्का मसाला में भी होता है ऑलरेडी, इसलिए मैंने इसमें हाफ टी स्पून लिया है। चेक कर लेंगे, अगर कम हुआ तो फिर हम थोड़ा और ऐड कर लेंगे। और हाफ टी स्पून मैंने मीठा सोडा लिया है। और बेसन हमें चाहिए होगा 1 कप। तो इसे कैसे बनाने हैं, सबसे पहले हम चिकन को मसाले के साथ मैरिनेट कर लेते हैं। एक मिक्सिंग बाउल लेंगे। चीज़ें थोड़ी हटा लेंगे। एक मैंने खुले मुंह का बर्तन ले लिया, इसके अंदर हम चिकन डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन डालेंगे। टिक्का मसाला डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भुना कुटा धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भुना कुटा ज़ीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुटी लाल मिर्च। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक और सुरख मिर्च। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीठा सोडा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेमन जूस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सिरका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम चीज़ें चली गई। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मैरिनेट हो गया। अब हम इसे 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे और 30 मिनट के बाद हम ये बेसन डाल के इसे अच्छे से मिक्स करके फिर इसे हम फ्राई करेंगे। चिकन को मैरिनेट किए हुए आधा घंटा हो चुका है। अब हम इसमें बेसन डाल के शामिल कर लेंगे। चिकन में मैंने ऑलरेडी मसाला तेज़ रखा हुआ है, इसलिए मैं बेसन में और एक्स्ट्रा मसाला नहीं डालूँगी, क्योंकि चिकन में मैंने मसाला तेज़ रखा हुआ है। अब हम इसमें बेसन डालेंगे। बेसन एकदम मैं सारा नहीं डालूँगी, जितना हमें चाहिए होगा उस हिसाब से हम बेसन डालेंगे। थोड़ा पानी शामिल करेंगे। ज़्यादा बेसन हमने इस पे नहीं चढ़ाना, हल्का हल्का बेसन हो बस, कि इस पे एक क्रिस्पीपन आना चाहिए। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। बेसन हमने बस इतना ही लगाना है। मैंने 1 कप भर के बेसन लिया था, इसमें से मैंने ये थोड़ा बेसन बचाया और बाकी का मैंने पकौड़ों में यानी कि चिकन में ऐड कर लिया और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। कढ़ाई में हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें एक एक करके चिकन पकोड़े को डालेंगे और फ्राई कर लेंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन पकौड़ों को हमने डाल दिया है। अब अभी हम इसमें चम्मच नहीं हिलाएंगे, अभी से हम थोड़ी देर फ्राई होने देंगे और थोड़ी देर के बाद इसमें हम चम्मच चलाएंगे और इसकी साइड चेंज कर देंगे। इन्हें थोड़ी देर हो गया फ्राई होते हुए, अब हम इनकी साइड चेंज करेंगे इस तरह से। और इन्हें गोल्डन होने तक हम फ्राई करेंगे। चिकन पकोड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं, इन्हें अब हम निकाल लेंगे। पकोड़े हमारे तैयार हैं और बाकी के भी इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन पकोड़े हमारे तैयार हैं और बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। आप इसे रमज़ान में अफ्तार में बना सकते हैं या किसी भी पार्टी के लिए भी बना सकते हैं। आप इन्हें ज़रूर बनाइएगा और फिर कमेंट करके बताइएगा कि कैसे बने हैं। रेसिपी पसंद आने पे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।